जय श्री महाकाल। महाकाल उपासिका चैनल में आप सबका स्वागत है। सिद्ध कुंजिका मंत्र और स्तोत्र रहस्य, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। सिद्ध कुंजिका मंत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक ऐसा मंत्र और एक ऐसा स्तोत्र जो कि अपने आप में बहुत सारी रहस्यमय सिद्धियों, शक्तियों और ज्ञान को समेटे हुए है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि काफ़ी लंबे समय से वो लोग इन दोनों मंत्र व स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, किंतु फिर भी उन्हें कोई विशेष प्रभाव प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं और आज के वीडियो में हम उन्हीं कारणों या फिर उन्हीं रहस्यों पर बात करेंगे ताकि सभी लोग इसका पूर्ण प्रभाव प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले तो जो भी लोग इस मंत्र और स्तोत्र को करते हैं वो ये जान लें कि जो सिद्ध कुंजिका मंत्र है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है ये दोनों अपने आप में सिद्ध हैं, अर्थात इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि इन्हें जागृत करने की आवश्यकता होती है। आपको ये मंत्र जागृत करना होता है मंत्र जाप और आहुति के माध्यम से। और दूसरी बात जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो ये मंत्र है और जो ये स्तोत्र है ये कोई लॉक नहीं है, ये कोई ताला नहीं है, बल्कि ये कुंजी है। जैसे कि इसके नाम से भी स्पष्ट है, सिद्ध कुंजिका मंत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। जो सिद्ध कुंजिका मंत्र है वो हर मंत्र की कुंजी है और जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है वो हर स्तोत्र की कुंजी है। किस तरीके से ये मैं आपको आगामी वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कीलन और उत्कीलन की। तो बहुत सारे लोग बात करते हैं इस विषय में कि ये मंत्र कीलित है, हम इसे कैसे उत्कीलित करें, या फिर ये मंत्र बिना उत्कीलन के कार्य नहीं करेगा, जाने कैसे कीलित होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि लोगों के मन में चलते रहते हैं और अपने इन प्रश्नों का जवाब पाने के लिए वो कई जगह पे भटकते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको कीलन और उत्कीलन में भेद समझना होगा, इसका अर्थ समझना होगा कि आखिर है क्या। लोग ये तो समझते हैं कि ये मंत्र कीलित है, लेकिन यहाँ पे मैं आप सबको एक बात बता देती हूँ कि कीलित हमेशा तिजोरी होती है, यानी कि कीलित हमेशा ताला होता है, कुंजी नहीं होती। जबकि सिद्ध कुंजी का मंत्र और स्तोत्र कुंजी है, ताला नहीं है, तो कीलित होने का सवाल नहीं उठता। अब यहाँ पे लेकिन है, और ये लेकिन ये है कुंजी लगाने का सही तरीका या फिर कुंजी लगाने का सही विधान। जैसा कि जो लोग शिवकेशी विश्वनाथ पेज को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल वॉयज वासा पेज का अनुसरण करते आए हैं लंबे समय से, तो उन लोगों को याद होगा मैंने एक पोस्ट दी थी कुछ समय पहले कि मात्र कुंजी को प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुंजी को सही तरीके से संचालित करने की प्रक्रिया ही सफलता का कारक है। यानी कि अगर आपके पास किसी विषय की कुंजी है तो सिर्फ कुंजी के माध्यम से आप कुछ नहीं कर सकते तब तक जब तक कि आपको कुंजी लगाना नहीं आता। तो ये कुंजी को सही तरीके से लगाने की विधि ही उत्कीलन कहलाती है। और दूसरी बात यह है कि मंत्र जो होता है, पहली बात कि तभी तक कीलित होता है जब तक आप उत्कीलन नहीं जानते हैं। जो लोग ये समझते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो उत्कीलन प्रक्रिया को नहीं जानते। और जब आप ये मंत्र
उत्कीलित कर लेते हैं, यानी कि उत्कीलन विधान जान लेते हैं, तब आप इस मंत्र को उत्कीलित कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो ये मंत्र हैं और ये जो स्तोत्र हैं, ये दोनों के दोनों उत्कीलित होते हैं बाबा महादेव और माँ आदि शक्ति की संयुक्त आराधना से, जिसके अंतर्गत जो भी साधक या साधिका इस मंत्र का अनुष्ठान करना चाहते हैं, इस स्तोत्र का जाप करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, तो उनके मन में ये भाव होना चाहिए कि बाबा और माँ एक ही हैं। जो साधक ये भेद नहीं करते हैं, माँ और बाबा के बीच में किसी भी तरीके का भेद नहीं करते हैं और उनकी संयुक्त आराधना करते हैं, तो उन लोगों के लिए जो ये मंत्र होता है और जो ये स्तोत्र है, ये पात्रता के आधार पर स्वतः उत्कीलित हो जाता है। उनको अलग से उत्कीलन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये मंत्र की जो उत्कीलन प्रक्रिया है वो बाबा और माँ की कृपा है, क्योंकि ये दोनों मंत्र और स्तोत्र बाबा और माँ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और जो लोग, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भेद समझते हैं बाबा और माँ में। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो ये समझते हैं कि माँ श्रेष्ठ है और बाबा के प्रति वो सम्मान नहीं रख पाते हैं जो कि वो माँ के प्रति रखते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाबा के प्रति वो सम्मान रखते हैं जो सम्मान वो माँ के प्रति नहीं रखते हैं। वो सिर्फ बाबा की आराधना करते हैं और माँ को बाबा से अलग समझते हैं। उन लोगों के लिए ये मंत्र पूर्ण तरीके से कार्य नहीं करता है। इसके लिए मैं उपाय भी बता देती हूँ। आपको याद होगा कि विश्वनाथ जी ने अपने चैनल पे एक बार सिद्ध कुंजिका मंत्र उत्कीलन प्रक्रिया दी थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक मंत्र बताया था, ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय। तो आपको इस मंत्र का जाप करना होता है उत्कीलन के लिए। बाबा और माँ से आपको प्रार्थना भी संयुक्त लगानी होगी। सिर्फ और सिर्फ आप बाबा से ही प्रार्थना नहीं लगाएंगे, बल्कि माँ से भी आपको प्रार्थना करनी होती है। और प्रार्थना ये करनी होती है कि इसका माँ और बाबा आप इस मंत्र का या इस स्तोत्र का उत्कीलन करने की कृपा करें। मैं ये पाठ करने जा रहा हूँ। और इस तरीके से जब आप प्रार्थना करते हैं तो मंत्र आपके लिए उत्कीलित हो जाता है। अगर आपके भाव में कोई दो राय नहीं है, यानी कि आपके भाव में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आप प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन उत्कीलन करना या ना करना ये पूर्णतया उनके हाथ में है। क्योंकि अगर आपके भाव में विचलन नहीं है तो मंत्र एक बार में ही उत्कीलित हो जाएगा। लेकिन अगर आपके भाव में विचलन की अवस्था है, अर्थात आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन आपके भाव वैसे नहीं हैं जो कि होने चाहिए, तो तब आपके लाखों मंत्र जाप भी व्यर्थ हैं, अर्थात आपको उसका पूर्ण प्रभाव प्राप्त होगा ही नहीं। तो इसका जो कारण है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मंत्र और इस स्तोत्र पर पूर्णतया बाबा और माँ का आधिपत्य है। और बाबा और माँ कभी भिन्न हैं ही नहीं। बाबा और माँ तो एक ही हैं। इसी कारण उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। और यही अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है, उनके उस स्वरूप की आराधना आपको करनी होती है। उस स्वरूप का मंत्र आपको करना होता है, क्योंकि ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय ये मंत्र है। तो अभी तक में जिन लोगों को सिद्ध कुंजिका मंत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पूर्णतया लाभ नहीं आ रहा है, वो लोग इस मंत्र के माध्यम से इस मंत्र को प्रार्थना करते हुए जब आप सिद्ध कुंजिका मंत्र या स्तोत्र आप इसका पाठ करेंगे तो आपको इसका पूर्ण प्रभाव आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि आपके भाव में कोई विचलन नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बोला था। या फिर आप सामान्यतया प्रार्थना करके भी ये कर सकते हैं।
उससे भी मंत्र आपके लिए उत्कीर्णित हो जाता है। लेकिन बात वही है कि मंत्र उत्कीर्णन बाबा और माँ की संयुक्त कृपा से ही होगा, उनके संयुक्त आशीर्वाद से ही होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें जो भी लोग इस मंत्र और इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो ये थे सिद्ध कुंज का मंत्र और स्तोत्र के कुछ रहस्य जो कि मुझे बाबा महादेव और माँ आदिशक्ति की कृपा से, मेरे जो सद्गुरुदेव हैं उनके आशीर्वाद से और मेरे गुरु के आशीर्वाद से मुझे ये प्राप्त हुआ है। और बाकी का मेरा जो स्वयं का अनुभव है, मेरे शोध के आधार पर जो भी मैं करती हूँ, साधना जाप मंत्र जाप जो क्रिया करी है, उसके आधार पर बाबा और माँ की कृपा से ये प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा करना मैंने उचित समझा। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप लोग भी अपने मंत्र या स्तोत्र जाप जो भी आप करते हैं उसका आपको पूर्ण प्रभाव प्राप्त हो सके। तो आप अगर आगे भी ऐसे रहस्यों से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे सिद्ध कुंजी का मंत्र से जुड़े रहस्यों और प्रयोगों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए महाकाल उपासिका चैनल से और परमात्मा से जुड़े रहिए, ताकि आपके जीवन को एक सही दिशा मिल सके और आप एक सही तरीके से आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। आदेश। जय श्री महाकाल।